सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। पाकिस्तान को चलाने वाले जो लोग कुछ चंद बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं और बड़े करता-धरता लोग हैं। मैं अपनी यंग जनरेशन जितनी भी है, जो 20-25 साल के जवान हैं, वो देखते होंगे वैसे तो सोशल मीडिया भी और मेन स्ट्रीम मीडिया भी। लेकिन आजकल ये जो अगले अब 2-3 माह है ना, इसमें आप लोग लाज़मी टच रहें ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं ना, उनमें मुनाफ़िक़त कितनी भरी हुई है और वो किस तरह पाकिस्तान को जो है देखते हैं, किस तरह पाकिस्तान के बारे में जो है वो डिसीजंस लेते हैं। और ये जो पाकिस्तान के कुछ बड़े चंद सहाफ़ी हैं, वो आजकल कॉलम किस तरह लिख रहे हैं, कहाँ से डिक्टेशंस ले रहे हैं और किस तरह के मशवरे जो हैं पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं आजकल। तो आपको पता चल सकेगा कि अगर आज 75 साल बाद पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ है, तो किस वजह से खड़ा है और पहले जो डिसीजंस लिए जाते रहे हैं पाकिस्तान में, और क्या आज उसमें कोई ज़रा बराबर भी तब्दीली आई है। तो आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी 8 फरवरी को वोट डालने में कि आज भी पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई जी। ये जितने भी बड़े लोग, जितने भी हमारे बड़े ओहदेदार हैं, ये वही पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं, उसी तरह पुराने डिसीजंस जो है लिए जा रहे हैं और उन्हीं के ही मशवरे दिए जा रहे हैं कि नहीं जी, आप रियासत को देखें और आप जो है वो इस तरह ना करें, आप जो है वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। जैसे कि सुहेल वड़ाई साहब ने एक लेटेस्ट कॉलम लिखा, कल पहला दिन था 2024 का, और उसमें उनका कॉलम आया जिसमें वो बाकायदा ये मशवरे दे रहे थे काजी फ़ाइज़ साहब को कि जी जस्टिस मुनीरुद्दीन का आपके लिए ख़त आया और वो कह रहे हैं कि जी आप रियासत के साथ चलें। इमरान खान को अगर आपने रिलीज़ कर दिया और वो इलेक्शन जीत गया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। तो इस तरह के मशवरे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब आज हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, आज बड़े 2 अहम केसेज़ की समाअत है और अभी भी जो है नवाज़ शरीफ साहब के ताहियात नहली वाले केस की समाअत चल रही है। तो उसमें हमारे आज क्या सुप्रीम कोर्ट फरमा रही है, अगले 4-5 दिन बहुत अहम है। बड़े अहम डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएँगे इलेक्शंस को लेकर। तो ये सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है, ऐसे ही जुड़ा रहे। बात ये है कि जी पाकिस्तान ऐसे ही चलाया जा रहा है पिछले 75 साल से, और अगर हम कहें कि जी अब पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली आ गई है, तो कुछ भी नहीं है जी। जो तब्दीली लेके आने वाला था और जो सोच रहा था कि पाकिस्तान को तब्दील होना चाहिए, वो जेल के अंदर है और उसके ऊपर जिस तरह केसेस बनाए हैं वो आप सब लोग जानते हैं, और जो उसकी जमात के साथ किया जा रहा है वो भी आप सब लोग जानते हैं। और ये जो कुछ जमातें हैं, कुछ लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं ना, खासतौर पे पीपल्स पार्टी आजकल बड़ी आवाज़ उठा रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो वो भी सिर्फ़ अपने मकसद के लिए और अपने सियासी वोट के लिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं जी हम ज़्यादती के खिलाफ हैं। हालाँकि 16 माह में जो पाकिस्तान में हुआ, पीडीएम में ये शामिल थे पीपल्स पार्टी वाले, और इनको सब कुछ पता था। अब वो बेशक अलग होके खड़े हैं और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और सारे के सारा इल्ज़ाम जो है वो नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। हालाँकि पीडीएम में बनने में ज़रदारी साहब का उतना ही हाथ था जितना नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का था। तो अब वो सिर्फ़ इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है कि ज़रदारी साहब के दिल में पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत जाग गई है। सिर्फ इलेक्शन कैंपेन है। आज जब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया जी, 2 बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है, जिसमें एक तो मिसिंग पर्सन्स वाला केस था एतजाज़ हसन साहब की, उसके ऊपर दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है और उसमें शुएब शाहीन साहब पेश हुए आज काज़ी फ़ाइज़ साहब के सामने। तो उस केस के समाअत चल रही थी, तो उसमें मिसिंग पर्सन में जब नाम आया तो शुएब शाहीन साहब ने इमरान रियाज़ खान साहब का भी नाम लिखा हुआ था। तो उस पे काज़ी फ़ाइज़ साहब कहते हैं कि जी ये कौन है? अब इमरान रियाज़ खान कौन है जी? हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको पता ही नहीं है। मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान में जहाँ 1 हफ़्ते बाद भी लाइट आती होगी ना, बहुत सारी जगह ऐसी हैं पाकिस्तान में अभी भी, जहाँ 1-1 हफ़्ता 10-10 दिन जो है वो लाइट ही नहीं आती। वहाँ भी अगर उस इलाके में बहुत दूर-दराज़ पाकिस्तान में अगर आप कहीं चले जाएँ ना, जहाँ टीवी का नामो-निशान बहुत कम है, वहाँ भी जाकर अगर आप पूछेंगे ना कि इमरान रियाज़ कौन है, तो वहाँ भी लोग आपको बताएँगे इमरान रियाज़ खान पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और उनको इस तरह किडनैप कर लिया गया था, और वो जब बाहर आए हैं तो उनके साथ ये कुछ हुआ है। और फिर अरशद शरीफ साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ साहब को मतीउल्लाह जान और जो हैं वो एक और जर्नलिस्ट है सोशल मीडिया के, उनका नाम याद था और उन्होंने उनका नाम लिया और ये कहा कि जी शुएब शाहीन साहब आप जो है सियासी मकासद के लिए ये केस मत करें और सियासी बयानियाँ जो हैं वो यहाँ ना लेकर आएँ। तो ये आज काज़ी फ़ाइज़ साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। तो जो समाअत हुई है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले जी कुछ और अहम खबरें हैं छोटी-छोटी, वो आपके सामने रख देते हैं। जिसमें सबसे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था बल्ले के निशान के हवाले से, उसमें भी पेशावर हाई कोर्ट ने आज समाअत की है और फ़ैसला महफ़ूज़ कर लिया है। और उम्मीद तो है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन देखा जाए इस टाइम की सूरत-ए-हाल में
तो 50-50 लग रहा है कि बल्ले का निशान मिलेगा पीटीआई को। लेकिन कोई बात, अगर बल्ले का निशान छीन भी लेंगे तो कोई ना कोई तो स्लोगन देंगे ना पीटीआई को। तो ये बल्ले के निशान और ये चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है पीटीआई की सियासत, और लोग जानते हैं इस टाइम के पाकिस्तान में क्या हो रहा है और वोट हमने किसको डालना है। इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज काज़ी फ़ाइज़ साहब ने एक और रिमार्क्स दिए कि जी लगता है कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो। उन्होंने ये बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कोहार्ट के 91 रिटर्निंग ऑफिसरान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुझे लग रहा है ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील में गैर मामूली रिमार्क्स दिए, और जो उनका पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था रिटर्निंग अफसरान के हवाले से उसको कलअदम करार दे दिया। अब एक तो ये है खबर, दूसरी बल्ले के निशान के हवाले से वो फैसला महफूज हो चुका है। देखते हैं कि अब कब सुनाया जाता है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। और आज चीफ जस्टिस साहब ने एक और भी बड़े अच्छे रिमार्क दिए, आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाए ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू ना सकें। गैर मुल्की ताकतों ने तो जी हजूर बड़ी देर बाद आके छूना है हमारे आइन को, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई गैर मुल्की ताकत जो है वो पाकिस्तान के आइन को अभी तक उसने छुआ है। ये तो हम खुद ही जो है आइन को छूने से बाज नहीं आ रहे, और छूना तो बड़ी देर दूर की बात है जी, हम तो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम खुद वो कौम है जो अपने पाँव पर कुल्हाड़े नहीं, कुल्हाड़े के ऊपर पाँव मारने वाली तो हम कौम है। दूसरे किसी मुल्क ने आके या किसी दूसरे ने तो क्या साजिश करनी है जी, हम लोग खुद ही बाज नहीं आ रहे। हमारे खुद ही फैसले, हमारे जो सहाफ़ी दानिश्वर हैं वो अपने कॉलम ही ऐसे लिख रहे हैं कि नहीं जी आप नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करें, और आप छोड़ें ये दुरुस्तगी को और छोड़ें आइन की हुक्मरानी को, आप रियासत के साथ चलें और रियासत जिस तरह कह रही है आप वैसे चलें। तो दूसरे किसी ने तो बड़ी दूर की बात है जी आके हमारे आइन को छेड़ना है। अब आ जाते हैं कि जी जो सबसे पहले जो समाअत हुई मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, उसमें जो आज रिमार्क्स दिए गए हैं वो आपके सामने रख देते हैं कि हमारे काज़ी साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे थे। काज़ी फ़ाइज़ साहब अभी भी जो है नाअहली वाले केस में तो समाअत अभी भी चल रही है, और लगता है कि उसमें भी नाअहली की जो मियाद है, तायाद नाअहली की, वो ख़त्म कर दी जाएगी और नवाज़ शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को जो है वो रिलीफ़ दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद लापता अफराद व जबरी गुमशुदगी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ हसन ने वकील शोएब शाहीन के दलाइल पर रिमार्क्स दिए कि आप मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फ़ोरम नहीं है। अब शोएब शाहीन साहब जो हैं वो मामले को सियासी बना रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बेंच का हिस्सा है। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार खुशदिल खान मुल्क ने कहा कि अदालत हुकूमत को जबरी गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक कानून साजी का हुक्म दे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक कमीशन बना तो हुआ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये कौन सा कमीशन बना है। दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया, लेकिन इसने अभी तक कुछ नहीं किया। अदालत हुकूमत को नोटिस करके पूछे कि 50 साल से लापता अफराद के बारे में कानून साजी क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फलां कानून साजी करो। आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। हर अदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने वाज़ेह किया कि अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती है। एतजाज़ हसन के वकील शुएब शाहीन ने रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप तो एतजाज़ हसन के वकील नहीं हैं। जिस पर शुएब शाहीन ने बताया कि लतीफ़ कोसा का बेटा गिरफ्तार है तो मुझे वकालतनामा दिया गया है। हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ात को खारिज करके दरख्वास्त सुन रहे हैं क्योंकि ये अवामी मुफाद का मामला है। मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ और मैंने वापस आते ही ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। एतजाज़ हसन ने दरख्वास्त में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि लोगों की गुमशुदगी और फिर एक तरह से नमूदार होने का नुकता उठाया गया। अदालत ने सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, अपनी सदा बताएं। वकील ने कहा कि लापता अफराद कमीशन अपना काम नहीं कर सका और ना कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये कमीशन कब का है, तब किसकी हुकूमत थी। शुएब शाह ने बताया कि 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान कमीशन बना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि एतजाज़ हसन क्या अपनी ही हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करना चाहते हैं। तो ये जी सारी तकरीबन समाअत हुई है। अब कल तक जो है समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, और ये सारी तफसीलात हैं जिसमें वो एक इमरान रियाज़ खान साहब वाला मामला भी है जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं तो इन्हें नहीं जानता ये कौन है, और क्या इमरान रियाज़ खान ने आगे बताया कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या हुआ था, ये कौन सहाफ़ी हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। ना अरशद शरीफ का ज़िक्र किया, सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को याद था तो मोतीउल्लाह जान याद थे, या वो एक असद तूर हैं, सहाफ़ी यूट्यूबर हैं,
उनका याद था, बाकी याद नहीं था कि कोई किसी के साथ कोई ज़ुल्म भी हुआ है पाकिस्तान में या नहीं हुआ है। तो कल तक समाअत को मुलतवी कर दिया, लेकिन एक उन्होंने कहा है कि लापता अफ़राद का मामला संजीदा है, मिलकर हल करना है और इसको हमने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना है शुएब शाहीन साहब। तो वो शुएब शाहीन साहब को लताड़ते रहें और उन पर अपना गुस्सा निकालते रहें। अब अगर आप दूसरी समाअत जो हो रही है, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की ताहियात नहली है, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब का मूड जो है वो बिल्कुल चेंज है, बड़े हँस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ़ देना है और जहांगीर तरीन साहब को। लेकिन शुएब शाहीन साहब की क्लास तो उन्होंने लगाई है और वो कुछ साहब ये भी कह रहे हैं कि जी उनको बुग़्ज़ है पीटीआई के साथ। तो वो इसलिए जब भी कोई पीटीआई का बंदा या कोई वकील या उनकी दरख़्वास्त सामने आती है, तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फिर वो उनको किसी न किसी तरीके से उनकी कोशिश होती है कि इनको ज़रा ज़लील तो किया जाए। तो ये जी आज मामला था। अभी जो तौहीन अदालत की दरख़्वास्त है लेवल प्लेइंग फ़ील्ड को लेकर, उसको कल जो है वो लगाया जाएगा और उस पर जब समाअत होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन में तरमीम को देखा जाए तो फिर तो ताहयात नहली जब तक ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आ जाएगी और आइन में तरमीम नहीं होगी। लेकिन इसमें से भी रास्ता निकाल लिया जाएगा और नवाज़ शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को अहल कर दिया जाएगा। तो ये जी अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो कल का दिन और अगले 3-4 दिन जो वर्किंग डेज़ हैं, ये बड़े अहम हैं, बड़े अहम फैसले आएँगे और पता लगेगा कि इलेक्शन अब किस तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।